हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 के बचे हुए क्वेश्चन 6 to 12 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी वीडियोस के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस हैं, बट हमारी वीडियोस के पीछे सिर्फ एक टॉपिक है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसने हमें फॉर्मुलेशन सिखाया है कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो जनरल सॉल्यूशन में तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करी जाती है। तो कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप बना लेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, राइट। अब हमें देखिए सर्कल की इक्वेशन इसमें पता होनी चाहिए। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अभी जो हमें सर्कल बोला है, इसने बोला था वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और जो इसका ओरिजिन है वो आपके पास कहां, सॉरी, वाई एक्सिस एट ओरिजिन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। मतलब ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसका सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, राइट। चाहे ये यहां से टच करता हुआ जाए, है ना, क्योंकि इसने बोला कि ओरिजिन के वाई एक्सिस से वो टच करता हुआ जाएगा, तो इधर भी बन सकता है ये सर्कल, इधर भी बन सकता है। बोथ आर करेक्ट। यहां पर आपका जो सेंटर होगा वो -a,0 होगा और यहां पर होगा a,0, बट प्रोसीड आपने बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। और इसने बोला था कि ऐसा सर्कल बनाओ जो ओरिजिन पर वाई एक्सिस को टच करता हुआ जाए। इसका मतलब जो इसकी सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर आ गया, तो सेंटर हो गया a,0, राइट। और अगर हम रेडियस की बात बताएं तो देखिए रेडियस कितना है। अगर फॉर एग्जांपल यहां से लेकर ये 5 है ना, तो ये डायमीटर टोटल 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये ए पोर्शन है, ये भी ए पोर्शन है, तो जो इसकी रेडियस है वो भी कितनी है आपके पास ए। तो सेंटर है हमारा a,0 और रेडियस कितनी है हमारे पास ए, तो बस h की जगह a पुट कर दीजिए, k की जगह 0 पुट कर दीजिए, और ये कितना है आपके पास a। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन थे 1 to 5 अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें ये इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई थी, और हमें सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के पीछे क्या बेसिक है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है a, है ना, कितनी बार वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, और उसको लेने के बाद इसमें से ये a जो है एलिमिनेट हो जाना चाहिए, राइट। हमें 1 to 5 डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो जनरल इक्वेशंस थी वो गिवन थी, यहां पर हमने पहले खुद फॉर्म करी। अब हमें अपना काम करना है। तो देखिए अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये y स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर वहां जाएगा तो कट जाएगा, तो आप देखिए थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया आपके पास, और ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ना इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अब आप देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक a, है ना। तो इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो ऑर्डर डेरिवेटिव अलाउड है वो है 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, ठीक है, और 2a एज इट इज। x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने लिया 2y, लेकिन क्योंकि x की जगह y नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव y डैश। अब इन सब में से 2 कॉमन है, इसे आप राइट साइड पे ले जाके 0 कर सकते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन बच गई, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का ही इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए इससे ज्यादा आप डेरिवेटिव इसका नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था तो 1 टाइम ही अलाउड था। अब जनरली हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 होती है इन्हें डिफरेंशिएट करने से पहले और डिफरेंशिएट करने के बाद उन दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों यहां से एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a राइट साइड पे ले जाइए, x प्लस वाई वाई डैश, क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a। ये जो वैल्यू है इसे यहां पर पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए x स्क्वायर 2x एज इट इज, a की जगह हमने ये पुट कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर, बस अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से गया माइनस 2x स्क्वायर, ये एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे और वहां चला जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गई, x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर था,
तो अगर आप पीछे से आंसर मैच करेंगे तो वाई स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे ले रखा है एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कहीं भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा। चलिए देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, तो इसके लिए पैराबोला की इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखिए इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है और वो भी उसने बताया पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो आपके पास ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ये वाई एक्सिस बोलता तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर बोल रहा है तो आपके पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स को टच करता हुआ होता है। तो मुझे तो ऐसे याद है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो बस अब आपके पास ये इक्वेशन है पैराबोला की। आपको कहता है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इसके आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मेजर करने पड़ेंगे। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4a एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या हो गया? y डैश। अब देखिए इससे ज्यादा आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो ये डेरिवेटिव लेने से पहले की सिचुएशन थी और ये डेरिवेटिव लेने के बाद की। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं और फिर मैं यहां से 4a की वैल्यू निकालकर डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगी, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते। और आप यहां पहुंच चुकी हो डेरिवेटिव के बाद, लेकिन यहां से a एलिमिनेट नहीं हुआ। जब तक ये एलिमिनेट नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सही से फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां से 4a की वैल्यू निकाली 2x अपॉन y डैश। ये जो वैल्यू है 4a की, इसे यहां इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4a की जगह हमने ये रख दिया 2x अपॉन y डैश y। अब ये y डैश में आ जाके मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर y डैश और ये हो गया 2xy। तो जो राइट साइड वाली चीज थी वो लेफ्ट साइड पर आ गई। तो x स्क्वायर y डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। अगर आप पीछे से आंसर मैच करना चाहते हैं तो उन्होंने x भी कॉमन लिया है। तो xy डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखिए हमारे पास ना दो तरीके के एलिप्स होते हैं। कौन कौन से एलिप्स होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ठीक है, और एक वर्टिकल वाला होता है। मैं तो इसको ऐसे ही याद करती हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला। अब इसने बोला फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो फोकाई ऑन वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल वाले की होती है। इसका मतलब इसने मुझे वर्टिकल वाला बोला है। और अगर ये बोलता फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई क्या होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स जो आपके पास एक एलिप्स के होते हैं। दो फिक्स पॉइंट होते हैं आपके पास यहां पर। तो क्योंकि इसने बोला कि जो इसका फोकाई है वो वाई एक्सिस पर है, तो ये कौन सा वाला आपके पास? वर्टिकल वाला एलिप्स है। अच्छी बात यह है कि दोनों की इक्वेशन हमने तो आपको सेम ही सिखा रखी है। अगर आपने 11th क्लास हमसे इसका कोनिक सेक्शन का चैप्टर समझा है तो ये मेरे एलिप्स है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। मैंने इक्वेशन यही रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हॉरिजॉन्टल वाला होता है तो ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, बस ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्टिकल वाला है, ये वाला वाई एक्सिस वाला है, तो ए स्क्वायर छोटा होता है बी स्क्वायर से। और यहां पर दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये, जिसको हमने एफ डैश लिखा है, दैट इज 0 कॉमा बीई, दैट इज 0 कॉमा माइनस बीई। बट घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब हमें नहीं चाहिए, है ना। हमसे सिर्फ कहता है इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इसका जनरल फॉर्म हमें पता होना चाहिए था। तो जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद द कंडीशन ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से। अब ये जो है ये तो इसकी जनरल इक्वेशन हुई, है ना। अब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमें कितने नजर आ रहे हैं? 2। इसका मतलब हम मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कहां तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। और उस तक जाने के बाद इसमें से ए और बी एलिमिनेट हो जाने चाहिए, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को हमने एज इट इज लिया, 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर को एज इट इज लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का दोबारा लेंगे तो y डैश। यहां से 2 कॉमन लेकर हमने राइट साइड पे 0 कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन बी स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये हमारा डेरिवेटिव लेने से पहले की इक्वेशन थी। तो y डैश अपॉन बी स्क्वायर ये वहां जाके माइनस हो गया। अगर हम यहां से y डैश की वैल्यू निकालें तो y अपॉन बी स्क्वायर वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, राइट। तो ये आपके पास किस तरीके से इक्वेशन बन गई? y डैश। अब बेशक इसे ध्यान ले, कांस्टेंट को वहां छोड़ दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। अगर आप कांस्टेंट को राइट साइड पे रखेंगे और अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अभी एक और डेरिवेटिव लेना है, तो कांस्टेंट अगर एक साइड पर होगा तो वो 0 हो जाएगा। और हमारा जो काम होता है वो यही होता है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो माइनस एक्स वाई थे इसमें y और x को यहां ले आइए, माइनस यहीं रहने दीजिए। अब आपके पास ये थी डेरिवेटिव लेने से पहले की सिचुएशन, ये डेरिवेटिव लेने के बाद की थी, लेकिन इसे सिंप्लीफाई कर कर हम यहां पहुंच गए। अब यहां पर क्या है? y डैश x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप ये भी कर सकते हैं बच्चों की x को यहीं ले जाइए और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लीजिए।
तो देखिए हमने यही करा है, नहीं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये वाला x हम राइट साइड पे ले गए। नाउ अब आपके पास क्या बचा, वाई वाई डैश माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पर ये कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन 2, ध्यान रखिएगा, दैट इज इक्वेशन 2 आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए, y एज इट इज, सॉरी y का डेरिवेटिव कितना हो गया y डैश, और ये y डैश एज इट इज, y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, और माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। देखिए ये आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद की सिचुएशन है, यानी 3। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 भी थी। इसके बाद हम इसका कोई डेरिवेटिव नहीं ले सकते, दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव। इसके बाद कोई डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता बिकॉज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना है इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए। तो जो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जो ये वैल्यू है, ये देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसकी, ये वाली वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वाई वाई डैश, ये देखिए वाई वाई डैश, ठीक है, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया विच इज वाई डैश का होल स्क्वायर वाई वाई डैश और x। बस अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर कर आप इसको जो है सारा का सारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, आपके पास आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो क्या आपने अभी तक सीखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता चल गई, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद जितने आपको डेरिवेटिव्स पता है, जैसे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 डेरिवेटिव ले लीजिए, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव ले लीजिए। अगर वहीं से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर डेरिवेटिव लेने के बाद एलिमिनेट नहीं हो रहा तो डेरिवेटिव लेने से पहले फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड इक्वेशन, और उस एक और बार डेरिवेटिव लेने के बाद थर्ड इक्वेशन। तो किन्हीं का भी सब्स्टिट्यूशन कर कर आप उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन के लिए अगर कंक्लूजन फॉर्म में आप कहें तो यही आपके पास कंक्लूजन है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम हाइपरबोलास की बात करें तो बच्चों हाइपरबोला भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला, ये हाइपरबोला है, और एक आपके पास वर्टिकल वाला, ठीक है। अब इसने कौन सा बोला है, जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पर होगा। तो अगर फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला है, राइट, ये वाला आपके पास हाइपरबोला है। तो हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए और उसके बाद हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला होता है बच्चों, उसका हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैम व्हाट अबाउट जो वर्टिकल वाला होगा, वाई एक्सिस वाला होगा, तो बस सिंपल सी बात है, वहां पर यहां नेगेटिव पुट कर देना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, और जो वर्टिकल वाला होता है मतलब ये वाला जो बनेगा उसमें यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हमने यहां देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी फॉर्म करनी है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब आप देखिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 2 ऑर्डर तक लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद एलिमिनेट हो जाए आर्बिट्री कांस्टेंट, और अगर ना एलिमिनेट हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह काफी हद तक ये सॉल्व होगा। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को एज इट इज ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y ने x की जगह ली थी उसका डेरिवेटिव y डैश, और 1 का डेरिवेटिव 0। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, राइट साइड पे ले जाके 0 कर देंगे, है ना। तो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, ये वहां जाकर क्या हो गया, नेगेटिव। नाउ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, हम बी स्क्वायर वहां ले जाएंगे। नाउ वाई वाई डैश बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी हमारे पास एक और बार मौका है डेरिवेटिव लेने का, तो हम एक और बार डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव y डैश एज इट इज, ये देखिए y का डेरिवेटिव y डैश, ये वाला y डैश एज इट इज, प्लस y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव डबल, b स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। बस अब जो आपके पास डेरिवेटिव है, इसके बाद आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते, बट स्टिल आपके पास कांस्टेंट दिख रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आप एक काम करिए, इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो ये वैल्यू है, इसे उठाकर यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो वाई वाई डैश, ये देख सकते हैं आप, वाई वाई डैश एज इट इज, इसकी जगह पर हमने ये रिप्लेस कर दिया वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश एक्स, और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो है लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और आपके पास आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब उसने सेंटर वाई एक्सिस पे बोला है और रेडियस भी बताई है 3 है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो आपके पास हमने अभी पहले पॉजिटिव एक्सिस में ले लिया, देखिए हमने इस तरीके से बनाया है ये,
ठीक है। तो इसने बोला सेंटर ऑन वाई एक्सिस और रेडियस कितनी बोली है इसने आपके पास 3, ठीक है। तो सेंटर कहीं भी हो सकता है, रेडियस आपके पास 3 है, मतलब जो मेजरमेंट होगी यहां से लेकर यहां तक 3। तो हमें आर पता है 3, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो हमें नहीं पता कि कहां से स्टार्ट होगा। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या है यहाँ पर 0, ए, बिकॉज ये वाई एक्सिस पर है। तो एक्स की वैल्यू 0 और ये कितना हो गया आपके पास, ये आर कितना है आपके पास 3। क्लियर, रेडियस आपको गिवन थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, 3 इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। ये बात हमने बताई थी आपको एक्सरसाइज 9.2 में कि पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन के लिए कहते हैं और पर्टिकुलर कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए कहते हैं। तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, यानी आप मैक्सिमम डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। बट इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। अगर आप कर सकते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये डेरिवेटिव लेने से पहले की सिचुएशन है। अब चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 आगे y माइनस ए, और इस चीज ने x की जगह ली है तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, a का 0, 9 का डेरिवेटिव 0, 2 वहां जाके 0 हो गया, क्या बचा x प्लस वाई माइनस ए, इसको हमने लिख दिया y डैश इज इक्वल टू 0। इससे ज्यादा आप इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि आपके पास यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो आप यहां से काम कर सकते हैं, ये आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद की सिचुएशन आ गई। आप यहां से y माइनस ए की वैल्यू निकाल लीजिए और इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं, इसको हमने यही छोड़ा, ये माइनस एक्स, y माइनस ए की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। ये जो वैल्यू है y माइनस ए की, इसे हम यहां पर इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहां पर जो 9 था इसको लेफ्ट साइड पे ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू में 0 हो गया आपके पास। अब इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो जो भी एलसीएम की चीज होगी वो राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगी बाद में। ये देखिए वाई डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाद में जो ये डिनोमिनेटर वाली चीज है वहां जाके 0 हो जाएगी और आपको आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द जनरल सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, अगर आपने 1 to 5 वाले क्वेश्चन ध्यान से करे हो जहां पर e की पावर निगेटिव थी, है ना। तो हमने आपको बताया था इसको पॉजिटिव पावर बनाकर ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप बात करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2, C1 और C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही होगा। तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितनी भी चारों आपके पास सॉल्यूशंस गिवन हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव तक है। नहीं तो हमें पता ही है C1 C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। देखिए e की पावर माइनस एक्स को मैंने अपॉन में e की पावर x कर दिया। नाउ टेक एलसीएम, ठीक है, ये आ गया e की पावर x, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। e की पावर x e की पावर x से अगर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x और e की पावर x मतलब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। C2, नाउ ये जो e की पावर x है इसे आप लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं। अब आपके पास ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। अभी तक हम इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव y डैश e की पावर x एज इट इज, y एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव दिस, C1 एज इट इज e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, 2x का दोबारा लेंगे तो 2, C2 यहां 0 हो गया। यही फायदा हुआ हमें ये सब करने का कि एक एलिमिनेट हो गया। अदरवाइज अगर आप ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे C1 और C2 में से किसी भी एक को। तो फिलहाल एक एलिमिनेट हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से e की पावर x कॉमन है, ठीक है, ये बच गया y1 प्लस y, 2c1 e की पावर 2x। ये जो e की पावर x है ये हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब e की पावर 2x अपॉन e की पावर x करेंगे तो डिवाइड में है ना, तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, y1 प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 2c1 e की पावर x। इसमें क्या हुआ, ये जो e की पावर 2x था इसके अपॉन में e की पावर x आकर क्या हो गया, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो क्या बचेगा e की पावर x। तो देखिए अब हमारे पास इस इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे C1 C2, तो हम 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो चलिए दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, y डैश का हो गया y डबल डैश और इसका हो गया y डैश, 2c1 एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब इससे ज्यादा हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद आप नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद करेंगे। अब आप देखो ये वाली चीज एज इट इज सेम है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है y डैश प्लस y यहां रिप्लेस कर दो,
या फिर इसकी जो ये वैल्यू है यहां रिप्लेस कर दो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी, y डैश प्लस वाई, ठीक है। अब इसे यहां ले जाइए तो ये आपका कट जाएगा और y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप चेक कर सकते हैं y डबल डैश माइनस वाई यानी सेकेंड डेरिवेटिव माइनस वाई, आपके पास ये इक्वेशन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है, इसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पर तो खैर आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन इसको वेरीफाई कर रही होगी। तो एक काम करिए, देखिए जितनी भी आपके पास ऑप्शंस गिवन है सब में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो एक काम कर सकते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, y इज इक्वल टू एक्स डीवाई बाई dx 1 आ गया और सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 आ गया। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट करके देखा कि क्या ये जो वैल्यूज हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो आप देखिए अगर हम a में पुट करते हैं, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने 0 रखी, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, प्लस y यहां पर कितना है y की वैल्यू x, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब आप देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल आ रहा है, जबकि ऑप्शन ए में x दे रखा है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल a से मिलती हुई सी इक्वेशन है और उसकी राइट साइड 0 है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की और y की, तो आपका राइट साइड 0 आ रहा है जो कि इक्वेशन सी में वेरीफाइड होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सच में ये बिलीव होता हो कि हम लोग कम टाइम में आपको कंसेप्ट ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और आपका समय जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता होगा। अगर आप 20-25 मिनट की हमारी वीडियोस देखते हैं तो अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट फीडबैक जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।